रोज़ाना की एक ही टेंशन, बच्चे दाल सब्ज़ी रोटी नहीं खाते। तो आप टेंशन ही ना लें, ऐसा करें, सिर्फ एक बार मेरे तरीके से उन्हें ये पास्ता बना कर खिला दें। कंप्लीट मील है, ना सिर्फ बच्चे प्लेटें भर भर कर खाएंगे बल्कि बार बार डिमांड पर बनवाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सा चिकन वाइट सॉस पास्ता। एक बार बनाएंगे ना, इसका जायका आपकी ज़ुबान पर रह जाएगा, इस बात की तो मैं आपको गारंटी दूंगी। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से ये वाइट सॉस पास्ता बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगे ना तो लाइक भी कर दें। तो क्विक एंड इजी और सुपर डिलीशियस वाइट सॉस पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले तो मेरे पास है पास्ता। मैं एक पूरा पैकेट इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा, पास्ता की शेप मैंने ये स्लैंटी शेप ली है, आप कोई सी भी ले सकते हैं, बस रेसिपी को सेम रखिएगा। अब पास्ता की क्वांटिटी भी आपको बताती चलूँ, तकरीबन ये 400 ग्राम का एक पैकेट है और मैं पूरा पैकेट इस्तेमाल कर रही हूँ। चलें जी, पास्ता को बॉईल कर लेते हैं। पास्ता बॉईल करना तो हर किसी को आता है, मगर आज आपको कुछ दूंगी ऐसी टिप्स जो कि इससे पहले आपको किसी ने नहीं बताई हों। तो पास्ता को बॉईल करने के लिए कढ़ाई में मैंने खुला पानी डाला है। जैसे ही पानी बबलिंग पॉइंट पे आएगा ना, शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून भर के नमक का। अब नमक क्यों डालते हैं पास्ता को बॉईल करते वक्त? ताकि पास्ता में नमकीन टेस्ट आए। असल में पास्ता टेस्टलेस होता है, सारे फ्लेवर्स हम खुद ही ऐड करते हैं। जैसे बिरयानी के लिए हम चावल बॉईल करते हैं ना, और बॉईल करते वक्त पानी में नमक डालते हैं, सेम इसी तरीके से जब भी पास्ता को बॉईल करें नमक लाजमी डाला करें, और नमक अच्छा क्वांटिटी में डाला करें ताकि पास्ता के अंदर तक टेस्ट जाए। चलें जी, पास्ता मैंने ऐड कर दिया। अब पास्ता को बॉईल करेंगे। वैसे तो पैकेट पर मेंशन होता है कि कितनी देर के लिए आप इसे बॉईल कर सकते हैं, मगर एक बात जो ध्यान देने वाली है वो ये कि पास्ता को बॉईल करते वक्त इसमें थोड़ी सी कसर छोड़ा करें। देखिए, अगर आप 100% पास्ता को कुक कर लेंगे, आगे चलकर भी तो हमने इसे पकाना है ना, तो तकरीबन 80% तक पास्ता को बॉईल करें और 20% तक इसमें कसर रह जानी चाहिए। चलें जी, पास्ता को मैं निकाल लूँगी। देखिए, मैंने बॉईल करते वक्त कुकिंग ऑयल नहीं डाला। जब पास्ता बॉईल कर लें उसके बाद उसे ठंडे पानी से गुजारें और हल्का सा ऑयल लगा कर रख दें। फिर आप 1 हफ्ते के लिए भी पास्ता को फ्रिज में रखें, ना चिपकेगा ना ख़राब होगा। अच्छा, दूसरे स्टेप में मैंने कढ़ाई में डाला है 4 टेबल स्पून के करीब कुकिंग ऑयल और हाफ टेबल स्पून इसमें डालेंगे चॉप करके लहसुन का। अब लहसुन को मैं हल्का सा फ्राई करूँगी और इसके बाद इसमें डालेंगे जी चिकन। चिकन आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने 300 ग्राम चिकन का इस्तेमाल किया है। अच्छा, चिकन को मैंने छोटे छोटे क्यूब्स कटिंग में काट कर डाला है। आप चाहें तो लंबे स्ट्रिप्स में भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। बस ध्यान इस बात का दें कि चिकन की जैसी कटिंग करेंगे ना, सेम वेजिटेबल्स की भी वैसी ही कटिंग आप लोगों ने करनी है। तो एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन वाइट सॉस पास्ता बनाने के लिए हम क्या करेंगे, चिकन को भून लेंगे लहसुन के साथ। जैसे ही चिकन अपना कलर चेंज करेगा, शामिल कर देंगे इसमें हाफ टी स्पून के करीब नमक। कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल करूँगी मैं हाफ टी स्पून, और काली मिर्च के पाउडर का भी इस्तेमाल करूँगी मैं हाफ टी स्पून। अच्छा, मिर्च मसाले आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। वैसे अभी चिकन के लिए इतने मसाले काफ़ी रहेंगे। बस जी, कुछ भी नहीं करना, चिकन में ये मसाले मिक्स करें। हल्का सा पानी डालकर चिकन को पकने के लिए छोड़ दें ताकि चिकन सॉफ्ट हो जाए। तो ज़्यादा नहीं, मैं 2 से 3 घूंट पानी डालूंगी, या आधा कप के करीब कह लें। कवर लगा दें और चिकन को पकने के लिए छोड़ दें। तो जब तक चिकन गल रहा है हम एक और काम कर लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। मैंने ले लिया है यहाँ पे फ्राइंग पैन और उसमें डालूंगी 2 से 3 टेबल स्पून के करीब कुकिंग ऑयल, और इसके अलावा 2 टेबल स्पून इसमें शामिल करेंगे मक्खन। सॉल्टेड, अनसॉल्टेड, घर वाला बटर या बाज़ार वाला, कोई भी ले सकते हैं। अच्छा, मक्खन डालेंगे ना, मैं वाइट सॉस बना रही हूँ तो बहुत ही बटरी सा टेस्ट आएगा। तो 2 टेबल स्पून मैंने मक्खन भी ऐड कर दिया है। अब इसमें शामिल करेंगे तकरीबन हाफ टेबल स्पून कुटा हुआ या फिर चॉप किया हुआ लहसुन। अदरक का इस्तेमाल नहीं कर रही, सिर्फ और सिर्फ गार्लिक डालूंगी। मिक्स करें और इसे भून लें। अच्छा, इसको हमने कोई कलर नहीं देना, बस इसका कच्चापन ही दूर करेंगे। और फिर इसके बाद शामिल कर देंगे मैदा। 4 टेबल स्पून मैदे का इस्तेमाल कर रही हूँ। वाइट सॉस बनाने के लिए आपको मैदा भी भूनना पड़ेगा, मगर क्योंकि वाइट सॉस बना रहे हैं मैदे को भी कोई कलर नहीं देंगे, बस इसे हल्का सा भून लेंगे
तो इसका कच्चापन निकल जाएगा। यकीन करें, बड़े से बड़े रेस्टोरेंट होटल में आप चिकन पास्ता खा लें, मगर जो टेस्ट घर में बने हुए चिकन पास्ता का आता है वो बाहर से नहीं आता। आप भी इस बात से एग्री करते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा। तो यहाँ पर मैदे को मैंने हल्का सा भून लिया। अब इसमें डाल देंगे दूध। अच्छा, दूध में तकरीबन 1 गिलास के बराबर डाल रही हूँ, और अगर ml में बताऊँ तो ये 300 ml के बराबर होगा। एक बड़ा कप दूध का ले लें, उबला हुआ, और ठंडा दूध इस्तेमाल करें। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताना ही भूल गई कि दूध डालने से पहले ही फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया था। अच्छे तरीके से दूध को मिक्स कर लें, मैदे की गुठलियों को ख़त्म करें, और 4 टेबलस्पून इसमें डलेगी क्रीम। अब आप लोग पूछेंगे कि फ़ायज़ा, अगर टाटा पैक की क्रीम ना हो तब हम क्या डालें? आप इसमें घर वाली मलाई भी डाल सकते हैं, मगर वो बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए। क्रीम को मिक्स कर लें तो शामिल करेंगे ½ टीस्पून के करीब मोटी कुटी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून इसमें चिकन पाउडर डलेगा, और अगर चिकन पाउडर नहीं है तो आप एक चिकन क्यूब भी डाल सकते हैं। पिसी हुई काली मिर्च डालूंगी मैं 1/4 टीस्पून, और इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे ऑरिगेनो। ऑरिगेनो नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, या मिक्स हर्ब भी डाले जा सकते हैं। नमक डाल दें ½ टीस्पून, और बस जी अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। जी, बेहतरीन किस्म की हमारी वाइट सॉस रेडी है। आप चाहें तो इसमें मज़ीद हल्का सा दूध डालकर इसे पतला भी कर सकते हैं। फ्लेम को मैं दोबारा से ऑन कर लूँगी, और मिक्स करते हुए सॉस को 1 मिनट के लिए मज़ीद पकाऊंगी। अच्छा, ये मज़ेदार सी क्रीमी वाइट सॉस ठंडा होने के बाद मज़ीद गाढ़ी होगी, तो इसे एक साइड पर रख दें। चलते हैं चिकन की तरफ, जो कि तकरीबन पक चुका है। पानी जो मैंने इसमें डाला था वो भी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, और चिकन के छोटे छोटे से क्यूब्स हैं, इन्हें गलने में देर ही कितनी लगती है। चलें जी, अब शामिल कर देंगे इसमें वेजिटेबल्स। तो मेरे पास है ½ कप के करीब शिमला मिर्च, जिसे मैंने सेम कटिंग में काट लिया है जैसे मैंने चिकन को काटा था। बेल पेपर का इस्तेमाल करूँगी, ये नहीं है तो फिर शिमला मिर्च से ही काम चला लें। रेड बेल पेपर भी मैंने ½ कप के करीब ही डाली है, और ½ कप इसमें शामिल कर दिए हैं प्याज। मिक्स कर लें सारी चीज़ों को। फ्लेम को थोड़ा सा हाई रखें। अगर लो फ्लेम पे सब्जियों को पकाएंगे तो सब्जियां पानी छोड़ देगी, और इस स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा बराबर भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें, और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अच्छा, थोड़ा सा चिकन और वेजिटेबल्स का मटेरियल मैंने निकाल लिया है, गार्निश करेंगे इससे। बाकी की वाइट सॉस को ऐड कर दिया है। सब्जियों को मैंने ज़्यादा नहीं पकाया, हल्की सी ये क्रंची रहेंगी। वाइट सॉस डालें, इसके बाद डालेंगे पास्ता जो कि हमने बॉईल करके रखा हुआ था। देखें कैसा खिला खिला सा पास्ता है। मैंने इस पर हल्का सा ऑयल लगा कर रख दिया था, तो ये आपस में बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। अच्छा, यहाँ पर वाइट सॉस अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा थिक लग रही है तो आप इसमें ½ कप के करीब मज़ीद दूध डालें, और पास्ता को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। चलें जी, अब बारी आती है चीज़ की। ये ऑप्शनल है, टोटली ऑप्शनल है। चीज़ नहीं डालना चाहते तो ना डालें, स्किप कर दें, मगर मैं इसे चीज़ी बनाऊंगी। चीज़ डालने के बाद इस पर डालेंगे केचप। आप इसे बेक भी कर सकते हैं। बेक करने से क्या होगा, अच्छा सा कलर आ जाएगा पास्ता पर। मगर मैं क्या करूँगी, दम वाली फ्लेम पे इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। बस चीज़ मेल्ट हो जाएगी तो हमारा बेहतरीन वाइट सॉस पास्ता रेडी है। अच्छा, थोड़ा सा ये आपको कॉस्टली पड़ेगा, मगर जो वो रेस्टोरेंट और होटल्स में आप हज़ारों रुपए खर्च कर देते हैं, उससे तो लाख दर्जे बेहतर है, क्वालिटी में भी और क्वांटिटी में भी। तो गर्मा गर्म वाइट सॉस पास्ता को सर्व करेंगे, यकीन करें इसकी एक बाइट लेंगे ना, प्लेटें की प्लेटें चट हो जाएंगी। इस बात की तो मैं आपको गारंटी दूंगी। चिकन और वेजिटेबल्स जो मैंने बचा कर रखी हुई थी, उससे पास्ता को गार्निश कर देंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ायज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।